हेलो एंड वेलकम टू अनदर लेक्चर ऑन द थ्योरी ऑफ प्रोडक्शन। आज के लेक्चर में हम रिटर्न्स टू स्केल का कंसेप्ट डिस्कस करेंगे। इससे पहले हमने रिटर्न्स टू अ फैक्टर के कॉन्सेप्ट को डिस्कस किया है, द लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शंस एंड खास तौर पर द लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल प्रोडक्टिविटी। तो आज का जो हमारा लेक्चर है वो है रिटर्न्स टू स्केल के कॉन्सेप्ट पे। देखिए, जैसा कि हम जानते हैं कि एक आउटपुट जो होता है वो डिपेंड करता है इनपुट्स पे, और जैसा कि इससे पहले भी मैंने बताया कि हम आमतौर पर दो इनपुट्स लेते हैं, लेबर और कैपिटल। तो अगर हम एक फैक्टर इनपुट को कांस्टेंट रखेंगे ये सोच के कि इसको हम इन द इमीडिएट फ्यूचर जो है वो चेंज नहीं कर पाएंगे, तो फिर क्या होता है कि हम जो आउटपुट इंक्रीज करते हैं वो बस एक फैक्टर की वजह से होता है। जैसे कि हम कैपिटल को कांस्टेंट रखेंगे, लेबर को वेरी कर सकेंगे, तो ये शॉर्ट रन में होता है, और इसी तरह शॉर्ट रन हमारा डिफाइन होता है, तो लेबर की वजह से आउटपुट हमारा इंक्रीज होगा। तो यहां पे जो कॉन्सेप्ट है उसको हम कहते हैं रिटर्न्स टू अ फैक्टर। लेकिन जो रिटर्न्स टू स्केल का कंसेप्ट है उसमें हम ये मानते हैं कि हमारे पास इतना टाइम पीरियड है कि हम लेबर को भी और कैपिटल को भी इंक्रीज कर पाएंगे, और जब हम लेबर और कैपिटल यानी कि सब फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन को चेंज कर पाएंगे तो उस वक्त जो है आउटपुट में जाहिर सी बात है चेंज होगा। तो इसलिए हम कहते हैं कि लेबर और कैपिटल जो है ये दोनों वेरिएबल होते हैं अगर हम लेबर और कैपिटल को ही फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन समझें। तो यहां पे जो क्यू डिपेंडेंट है वो लेबर और कैपिटल दोनों पे डिपेंडेंट है, और दोनों जो फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन है इनको हम चेंज कर सकते हैं। तो रिटर्न्स टू स्केल का कंसेप्ट फिर ये है कि जो हम आउटपुट में चेंज देखेंगे ड्यू टू चेंज इन इनपुट्स, तो उसको हम रिटर्न्स टू स्केल कहते हैं। तो इन शॉर्ट हम कहेंगे कि परसेंटेज चेंज इन क्यू, यानी कि क्यू में जो परसेंटेज चेंज आएगी डिवाइडेड बाय परसेंटेज चेंज इन इनपुट्स, तो यही हमारा कॉन्सेप्ट ऑफ रिटर्न्स टू स्केल है। यानी कि जो आप परसेंटेज चेंज करेंगे इनपुट्स में, उसकी वजह से जो परसेंटेज चेंज होगा आउटपुट में, तो वही हमारा कॉन्सेप्ट है रिटर्न्स टू स्केल का। इसमें हम ये देखते हैं कि इनपुट्स चेंज वेरी करने की वजह से आउटपुट में किस किस्म का चेंज आएगा, या इनपुट्स इंक्रीज करने की वजह से आउटपुट में किस तरीके का इंक्रीज हम ऑब्जर्व करेंगे। तो दिस इज व्हाट वी स्टडी इन रिटर्न्स टू स्केल। रिटर्न्स टू स्केल के कॉन्सेप्ट को अंडरस्टैंड करने के लिए ये समझना हमारे लिए जरूरी है कि फैक्टर इनपुट्स को हम किस किस तरीके से किस किस पैटर्न पे इंक्रीज कर सकते हैं। तो जो हमारे मेन टाइप्स है फैक्टर इनपुट्स को इंक्रीज करने के, जाहिर सी बात है फैक्टर इनपुट चेंज करने की वजह से, इंक्रीज करने की वजह से हमारा आउटपुट जो है वो चेंज होता है, वो इंक्रीज होता है। तो इसके दो टाइप्स है हमारे पास, एक है इक्वल प्रोपोर्शन और दूसरा है अनइक्वल प्रोपोर्शन। इक्वल प्रोपोर्शन फैक्टर इनपुट्स को चेंज करने का मतलब यह है कि जब हम जितनी परसेंटेज चेंज हम लेबर में लाएंगे, जितनी परसेंटेज इंक्रीज हम लेबर में लाएंगे, हम उतनी ही परसेंटेज चेंज कैपिटल में भी लाते हैं। यानी कि जो परसेंटेज चेंज होगा, प्रोपोर्शनल चेंज जो होगा लेबर में, वो इक्वल होगा दैट ऑफ द कैपिटल। कैपिटल में भी उतना चेंज प्रोपोर्शनेटली जितना लेबर में हम चेंज करेंगे। तो ये हमारा टाइप है इक्वल प्रोपोर्शन चेंज का जो हम फैक्टर इनपुट्स में लाते हैं। और दूसरा हमारा है अनइक्वल प्रोपोर्शन में हम जो है फैक्टर इनपुट्स को चेंज कर सकते हैं। तो उसमें क्या होता है कि जो परसेंटेज चेंज इन लेबर होता है, यानी कि परसेंटेज चेंज जो इंक्रीज हम लेबर में परसेंटेज अमाउंट से करते हैं, उतनी अमाउंट से हम कैपिटल में परसेंटेज चेंज नहीं करते। ये अनइक्वल है। ये एक इनपुट में ज्यादा चेंज होता है दूसरे इनपुट के मुकाबले में, एक में ज्यादा परसेंटेज चेंज है, दूसरे में कम परसेंटेज चेंज है। तो पहले हम फोकस करेंगे इक्वल प्रोपोर्शन का, इसको थोड़ा हम एक्सप्लेन करेंगे। दो एग्जाम्पल्स मैं यहां पे ले रहा हूं, ये एक्सट्रीम वन और दूसरी यहां पे है। दोनों एग्जाम्पल्स है ऑफ इक्वल प्रोपोर्शन जो फैक्टर इनपुट्स में हम चेंज करते हैं। तो लेबर यहां पे पहली एग्जाम्पल में है 2
और कैपिटल बी 2 है। और उसके बाद आप देख सकते हैं कि जिस तरीके का इंक्रीज हम लेबर में करते हैं इसी तरीके का इंक्रीज हम कैपिटल में करते हैं। तो आप यहां पे ये देख सकते हैं, ऑब्जर्व कर सकते हैं कि जो रेशो है लेबर और कैपिटल का वो सेम रहता है जब हम लेबर और कैपिटल को इंक्रीज करते हैं, तो रेशो जो है वो डिस्टर्ब नहीं होता है। इसका मतलब ये भी है कि हम लेबर और कैपिटल को एक्चुअली इक्वल परसेंटेज अमाउंट से चेंज करते हैं, तो इंक्रीज करते हैं यहां पे। तो यहां पे दूसरी हम एग्जांपल ले रहे हैं। यहां पे ये बात है कि लेबर और कैपिटल इक्वल रेशो में है, यानी कि जितना लेबर है उतना कैपिटल है, लेकिन यहां पे लेबर जो है उसका वैल्यू 2 है और कैपिटल का वैल्यू 1 है, यानी कि जो रेशो है लेबर और कैपिटल का वो है 2:1। लेकिन एक चीज जो यहां पे आप ऑब्जर्व करते हैं कि जब हम लेबर में इंक्रीज कर रहे हैं और कैपिटल में इंक्रीज कर रहे हैं तो ये रेशो जो हमारा है ये डिस्टर्ब नहीं होता है, यानी कि ये 2:1 है जब हम लेबर में इंक्रीज करेंगे फ्रॉम 2 to 4 और कैपिटल में इंक्रीज करेंगे फ्रॉम 1 to 2, तो जो हमारा रेशो है लेबर और कैपिटल का वो सेम रहता है। 2:1 इज इक्वल टू 4:2, यानी कि 4:2 भी तो 2:1 है, रेशो डिस्टर्ब नहीं होता है। 8:4 अगेन ये है 2:1 और 16:8 अगेन इट इज इक्वल टू 2:1। तो यहां पे आप देख सकते हैं कि 2 से हम जा रहे हैं 4 पे, तो कंप्लीट 100% चेंज है। हम किसी चीज को जो है वो डबल कर रहे हैं, इसका ट्वाइस अमाउंट ले रहे हैं, तो 100% इंक्रीज है। और यहां से कैपिटल में भी आप देख सकते हैं कि हमारा वैल्यू पहले 1 है, फिर हम 2 पे आ रहे हैं, हम अपना वैल्यू जो है इंक्रीज कर रहे हैं, तो वो भी ट्वाइस हम कर रहे हैं, वो भी हम डबल कर रहे हैं, तो दैट इट आल्सो शोज 100% चेंज, 100% इंक्रीज। तो फिर अगेन 4 से हम 8 पे जा रहे हैं लेबर की तरफ से, तो अगेन हम 100% चेंज कर रहे हैं फ्रॉम 4 to 8, और 2 से 4 पे जा रहे हैं तो अगेन हम 100% चेंज कर रहे हैं। तो जो इंक्रीज हो रहा है चाहे एल की तरफ से चाहे के की तरफ से, तो वो इक्वल परसेंटेज चेंज हो रहा है। देखिए यहां पे मैं बार बार एम्फसाइज कर रहा हूं कि परसेंटेज चेंज इक्वल है, जो एब्सोल्यूट चेंज है वो इक्वल नहीं है, क्योंकि यहां पे हम 2 से 4 पे जाते हैं तो दैट मीन्स 2 यूनिट्स का इंक्रीज, और यहां से 1 से 2 पे हम जाते हैं दैट मीन्स 1 यूनिट का इंक्रीज। तो जाहिर सी बात है कि अगर हम इस तरीके से देखेंगे, यानी कि एब्सोल्यूट अमाउंट देखेंगे, फिर लेबर में ज्यादा इंक्रीज हो रहा है एज कंपेयर टू जो कैपिटल है। लेकिन हमने जो चीज देखनी है वो है कि परसेंटेज चेंज कितना आ रहा है। देखिए यहां पे हमने चेंज किया, पहले 2 थे फिर 4 हम पहुंच गए, यहां पे 1 था फिर हम 2 पे आ गए। दैट मीन्स कि अगर हम बेस अमाउंट की तरफ ध्यान देंगे तो जितना यहां पे चेंज है उतना यहां पे भी चेंज है। हर एक यूनिट के लिए 1 यूनिट चेंज यहां भी है और यहां भी है, क्योंकि यहां पे 2 यूनिट पहले ही थे, इसलिए हर यूनिट के लिए अगर हम 1 अमाउंट का 1 यूनिट का चेंज रखेंगे तो 2 यूनिट से 2 यूनिट का चेंज आएगा और 1 यूनिट से 1 यूनिट का चेंज आएगा। ये 2 से 4 बनेगा, ये 1 से 2 बनेगा। एनीवेज तो ये इक्वल प्रोपोर्शन इंक्रीज है, प्रोपोर्शनल इंक्रीज है इन लेबर एंड कैपिटल, और ये जो हमारा केस है ये है अनइक्वल प्रोपोर्शनल इंक्रीज इन लेबर एंड कैपिटल। तो यहां पे आप देख सकते हैं कि पहला जो रेशो है लेबर और कैपिटल के दरमियान वो है 2:2, और फिर ये बढ़ता है, यहां से हम 3 पे जाते हैं और यहां से हम 4 पे जाते हैं। दैट मीन्स कि जो हम चेंज कर रहे हैं लेबर में वो कम है, इंक्रीज कर रहे हैं वो कम है परसेंटेज वाइज एज कंपेयर टू जो हम कैपिटल में चेंज कर रहे हैं, इंक्रीज कर रहे हैं। यहां पे हम 50% इंक्रीज कर रहे हैं, यहां पे हम 100% इंक्रीज कर रहे हैं। ये हम 1.5 टाइम्स बढ़ा रहे हैं और ये जो है हम 2 टाइम्स बढ़ा रहे हैं। 2 into 2 और 2 into 1.53 बनता है। तो द पॉइंट इज कि ये अनइक्वल प्रोपोर्शनल चेंज हम देखते हैं इन दिस केस। तो ये डिस्कशन मैं इसलिए कर रहा था क्योंकि जो हम रिटर्न्स टू स्केल का कॉन्सेप्ट है उसमें हम बस ये चीज लेते हैं, ये चीज डिस्कस करते हैं, यानी कि इक्वल प्रोपोर्शनल चेंज जब होगी, इक्वल परसेंटेज चेंज जब होगी फैक्टर इनपुट्स में, तो बस वो चीज हम कंसिडर करते हैं इन रिटर्न्स टू स्केल के कॉन्सेप्ट में। तो ये चीज जो है इसको आप डिसरिगार्ड करेंगे, ये चीज हमने नहीं पढ़नी होती है, ये चीज हमने फोकस नहीं करनी होती है, हमने बस इस चीज पे फोकस
जो है वो करना होता है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि यहाँ पे जो रेशो है वो मेंटेन रहता है और जो अमाउंट इंक्रीज हो रहा है लेबर और कैपिटल में वो इक्वल परसेंटेज अमाउंट है, यानी कि एक प्रोपोर्शनल चेंज है लेबर और कैपिटल में, एक इक्वल चेंज है इन टर्म्स ऑफ द परसेंटेज लेबर और कैपिटल में। जो रिटर्न्स टू स्केल का कॉन्सेप्ट है उसमें हमने फोकस करना होता है इस चीज पे कि जो रेशो है आउटपुट चेंज और इनपुट चेंज में वो किस किस्म का रेशो है, यानी कि वहां पे हमारा वैल्यू क्या आता है। और अकॉर्डिंगली हम कहते हैं कि जो रिटर्न्स टू स्केल है इसके 3 टाइप्स है। पहला टाइप है, एक टाइप है इंक्रीजिंग रिटर्न्स टू स्केल, दूसरा है कांस्टेंट रिटर्न्स टू स्केल और तीसरा है डिक्रीजिंग रिटर्न्स टू स्केल। यानी कि जो रिलेशनशिप है, रेशो है आउटपुट चेंज में और इनपुट चेंज में, वो हमें बताएगा कि हम किस पोजीशन में हैं, हम इंक्रीजिंग रिटर्न्स टू स्केल के पोजीशन में हैं या कांस्टेंट रिटर्न्स टू स्केल के पोजीशन में है या फिर डिक्रीजिंग रिटर्न्स टू स्केल के पोजीशन में है। तो हमने जो फोकस करना होगा रिटर्न्स टू स्केल पे वो ये है कि परसेंटेज चेंज इन क्यू क्या है और फिर इसको डिवाइड करेंगे परसेंटेज चेंज इन इनपुट्स। और अब हम जानते हैं कि ये जो परसेंटेज चेंज है ये दोनों इनपुट्स के लिए सेम है, यानी कि फॉर एग्जांपल 10% तो लेबर भी 10% और कैपिटल भी 10%, तो हम यहाँ पे लिखेंगे 10% चेंज इन इनपुट्स, राइट। तो अब जाहिर सी बात है कि इसका कोई वैल्यू होगा, इसका वैल्यू 1 हो सकता है, 1 से ज्यादा हो सकता है या फिर 1 से कम हो सकता है। तो ये 3 वैल्यूज जो है वो हमें बताएंगे कि आपका केस जो है वो इंक्रीजिंग रिटर्न्स का केस है, वो कांस्टेंट रिटर्न्स का केस है या फिर डिक्रीजिंग रिटर्न्स का केस है। तो हमने फोकस करना है, हमने ये देखना है कि परसेंटेज चेंज इन क्यू और परसेंटेज चेंज इन इनपुट्स में जो है इनके वैल्यूज कैसे हैं। ये एक्चुअली परसेंटेज चेंज इन आउटपुट वर्सेस परसेंटेज चेंज इन इनपुट का केस है और इनमें से अब कौन सा बड़ा है या ये कौन सा छोटा है या फिर ये इक्वल होंगे, तो वो डिटरमाइन करता है कि हम किस पोजीशन में है, हम किस स्टेट में है इन 3 केसेस में से, इन 3 टाइप्स में से। तो अभी हम कुछ एग्जांपल्स के जरिए से ये एक्सप्लेन करेंगे कि इंक्रीजिंग, कांस्टेंट और डिक्रीजिंग रिटर्न्स टू स्केल क्या होता है। देखिए, अगर हमारा केस ऐसा हो कि परसेंटेज चेंज इन आउटपुट इज ग्रेटर देन परसेंटेज चेंज इन इनपुट, यानी कि जितने परसेंट से हम इनपुट इंक्रीज कर रहे हैं उससे ज्यादा परसेंट से हमारा आउटपुट इंक्रीज हो रहा है, तो देन दैट इज द केस ऑफ इंक्रीजिंग रिटर्न्स टू स्केल। तो ये पहला केस हमारा बनता है। इसी तरह दूसरा जो हमारा केस है वो ये है कि परसेंटेज चेंज जो होगा आउटपुट में वो इक्वल होगा दैट ऑफ परसेंटेज चेंज इन इनपुट, यानी कि जितने परसेंट से हम इनपुट इंक्रीज करते हैं तो उतने परसेंट से हमारा आउटपुट भी इंक्रीज हो रहा है। सो दैट इज द केस ऑफ कांस्टेंट रिटर्न्स टू स्केल। और फाइनल जो हमारा टाइप है रिटर्न्स टू स्केल का वो है कि अगर हम इनपुट तो इंक्रीज कर रहे हैं एक पर्टिकुलर अमाउंट परसेंटेज से, लेकिन उतने परसेंट से जो है हमारा आउटपुट इंक्रीज नहीं हो रहा है, बल्कि इनपुट ज्यादा इंक्रीज हम करते हैं परसेंटेज वाइज और आउटपुट जो है वो कम इंक्रीज होता है, तो उसको हम कहेंगे डिक्रीजिंग रिटर्न्स टू स्केल। तो अगर ऐसी पोजीशंस हमारी हो तो अब हम इजीली ये बता सकते हैं कि विच केस इज इंक्रीजिंग रिटर्न्स एंड कांस्टेंट एंड देन विच केस इज डिक्रीजिंग रिटर्न्स टू स्केल। तो इससे हमारे लिए ये चीज वाज़ेह हो जाती है। लेकिन अभी हम कुछ न्यूमेरिकल एग्जाम्पल इसके लेंगे ये समझाने के लिए कि इंक्रीजिंग, कांस्टेंट और डिक्रीजिंग रिटर्न्स टू स्केल क्या होते हैं। यहां पे हम कुछ न्यूमेरिकल केसेस लेते हैं ये समझने के लिए कि इंक्रीजिंग रिटर्न्स फिर कांस्टेंट और डिक्रीजिंग रिटर्न्स हम किसको कहेंगे। देखिए, यहां पे लेबर और कैपिटल है और ये हमारा आउटपुट है, तो जाहिर सी बात है हमने देखना है चेंज। और चेंज हम कैसे मेजर करते हैं, ये फाइनल वैल्यू है, ये इनिशियल वैल्यू है, ये फाइनल वैल्यू, इनिशियल वैल्यू, फाइनल वैल्यू, इनिशियल वैल्यू लेबर का, इसी तरह कैपिटल का और फिर आउटपुट का। तो अब आप पहला केस देख सकते हैं कि इनिशियल वैल्यू 1 और 1 है लेबर और कैपिटल का, और फाइनल वैल्यू 2 और 2 है। और इसी तरह सारे केसेस में हम लेते हैं इनिशियल वैल्यू 1 लेबर का भी और कैपिटल का भी, फिर फाइनल वैल्यूज लेते हैं हम 2 लेबर का भी और कैपिटल का भी। तो इस पोर्शन में हमारा जो पैटर्न है वो यूनिफॉर्म है, उस पर हमने ज्यादा
परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। इट इज़ क्वाइट अंडरस्टैंडेबल, ये काफ़ी इजी है। अब आप यहाँ पे देखिए, बस यहाँ पे थोड़ा फोकस करना है। यहाँ पे इनिशियल वैल्यू 10 है, यहाँ पे भी इनिशियल वैल्यू 10 है और यहाँ पे भी हमारा जो इनिशियल वैल्यू है वो 10 आता है, लेकिन फाइनल वैल्यूज पे हमने यहाँ पे फोकस करना होगा। अब देखिए यहाँ पे जो चेंज आ रहा है वो हम जानते हैं कि इट इज़ 100% चेंज, या हम ये कहेंगे कि जो अमाउंट है वो डबल हो जाता है, वो ट्वाइस बनता है, क्योंकि यहाँ वैल्यू 1 है फिर 2 हो गया, 1 है 2 हो गया, तो जाहिर सी बात है कि अमाउंट जो है वो डबल हो जाता है, वो ट्वाइस द इनिशियल वैल्यू हो जाता है। लेकिन यहां पे आप देख सकते हैं कि पहले वैल्यू 10 था, अब 20 बन जाता हो, तो दैट ऑल्सो मीन्स कि जो वैल्यू जो है वो डबल हो जाता है, जो आउटपुट का वैल्यू है। तो परसेंटेज चेंज वाइज हम कहेंगे कि यहां पे भी 100% चेंज और यहां पे भी 100% चेंज। अब जितना चेंज यहां पे उतना चेंज यहां पे भी। तो दिस इज द केस ऑफ कांस्टेंट रिटर्न्स टू स्केल, क्योंकि कांस्टेंट रिटर्न्स टू स्केल में क्या होता है कि जितना आप चेंज इनपुट में करते हैं परसेंटेज वाइज, उतना ही चेंज आउटपुट में भी होता है। तो दूसरा केस हम लेंगे, अगेन यहां से चेंज होता है फ्रॉम 1 to 2, लेकिन यहां पे हमने फोकस करना है इनिशियल वैल्यू आउटपुट का कितना है 10, लेकिन फाइनल वैल्यू है 30। यहां पे जो चेंज है वो ये है कि हम जो हमारे इनपुट्स है उनको हम डबल करते हैं, उनका ट्वाइस वैल्यू बनाते हैं फाइनल पोजीशन पे, तो ये ट्वाइस उनका वैल्यू है। लेकिन यहां पे जो हम आउटपुट देखते हैं वो 3 टाइम्स इंक्रीज हो जाता है, इनपुट्स 2 टाइम्स इंक्रीज हो जाते हैं, आउटपुट 3 टाइम्स इंक्रीज हो जाता है। जैसे कि 10 to 30 हम पहुंच गए, दैट मीन्स कि जो आउटपुट है परसेंटेज वाइज वो ज्यादा इंक्रीज हो रहा है एज कंपेयर टू जो इनपुट्स है। तो इसलिए ये हमारा केस बनता है इंक्रीजिंग रिटर्न्स टू स्केल का। फाइनल जो हमारा केस है वो है ये वाला। अब यहां पे भी जो इनपुट्स है उनको हम डबल करते हैं, उनका ट्वाइस वैल्यू लेते हैं इन देयर फाइनल पोजीशन, लेकिन आउटपुट में हम ये देखते हैं कि आउटपुट पहले 10 था फिर ये 15 बनता है। दैट मीन्स कि आउटपुट जो है 1.5 टाइम्स इंक्रीज हो जाता है, आउटपुट ट्वाइस इंक्रीज नहीं हो जाता है, 2 टाइम्स नहीं बनता है। तो इसलिए यहां पे परसेंटेज वाइज अगर आप देखेंगे 100% चेंज है इनपुट्स में, लेकिन परसेंटेज वाइज अगर आप देखेंगे तो 50% चेंज हो रहा है आउटपुट में, ये 10 से 15 हो जाता है। तो दिस इज द केस ऑफ डिक्रीजिंग रिटर्न्स टू स्केल। तो इस तरीके से चाहे हम फॉर्मूला को सिंपली यूज करें या फिर न्यूमेरिकल एग्जांपल लें, तो हम अब ये समझ सकते हैं कि विच केसेस आर constant returns to scale, then increasing returns to scale, and finally decreasing returns to scale. जो इससे पहले वाला सेक्शन था उसमें हमने ये देखा कि रिटर्न्स टू स्केल के डिफरेंट टाइप्स है, इंक्रीजिंग, डिक्रीजिंग एंड देन कांस्टेंट। अभी हमने एक छोटा सा चेंज यहाँ पे किया, अगर आप यहाँ पे नोटिस करेंगे यहाँ पे हमने टाइप्स नहीं लिखा, यहाँ पे हमने स्टेजेस लिखा। इसका मतलब ये है कि जो प्रोडक्शन प्रोसेस है एक फर्म की, जो आप कह सकते हैं प्रोडक्शन हिस्ट्री है, तो उसमें वो कभी इंक्रीजिंग रिटर्न्स, कभी कांस्टेंट रिटर्न्स और कभी डिक्रीजिंग रिटर्न्स जो है वो एक्सपीरियंस करते हैं। और यूजुअली जो आमतौर पर जो इसके बारे में राय है वो ये है कि पहले एक फर्म जो है वो इंक्रीजिंग रिटर्न्स फेस कर सकती है, फिर कांस्टेंट और फिर डिक्रीजिंग रिटर्न्स वो फेस कर सकती है। तो दैट मीन्स कि पहला वाला हमारा स्टेज ये होगा और दूसरा फिर कांस्टेंट रिटर्न्स ये होगा और तीसरा जो है स्टेज वो ये होगा। तो ब्रीफली मैं यहाँ पे ये कह दूं कि बेसिकली क्या होता है कि जब फर्म पहले ऑपरेट करना शुरू करती है और ये ज्यादा और ज्यादा लेबर और कैपिटल को एम्प्लॉय करते हैं, तो ड्यू टू स्पेशलाइजेशन एंड डिवीजन ऑफ लेबर क्या होता है कि आउटपुट ज्यादा इंक्रीज होता है एज कंपेयर टू इनपुट्स। लेकिन विद द पैसेज ऑफ टाइम जब लेबर और कैपिटल ज्यादा अब हो जाते हैं पहले ही, तो फिर ये पॉसिबिलिटी नहीं रहती, स्पेशलाइजेशन एंड डिवीजन ऑफ लेबर की पॉसिबिलिटी उतनी नहीं रहती और इसके साथ साथ फिर मैनेजमेंट करना थोड़ा डिफिकल्ट हो जाता है। तो नतीजा ये निकलता है कि जो रिटर्न्स मिलते हैं वो उतने ही मिलते हैं जितने परसेंटेज से आप अपने इनपुट्स इंक्रीज करेंगे, यानी कि हमारा कांस्टेंट रिटर्न्स टू स्केल का स्टेज आ जाता है प्रोडक्शन में। और फाइनली क्या होता है कि अगर आप फर्दर फिर इनपुट्स इंक्रीज करते रहेंगे, लेबर एंड कैपिटल को बढ़ाते रहेंगे, तो क्या होगा कि
अब डिक्रीजिंग रिटर्न्स टू स्केल का स्टेज शुरू होगा, क्योंकि अब जो ज्यादा कैपिटल और लेबर मैनेज करना फर्म्स के लिए डिफिकल्ट होगा और इससे उनके कॉस्ट जो है वो बढ़ेंगे, या फिर जो प्रोडक्शन प्रोसेस जो इटसेल्फ है वो उतनी एफिशिएंट नहीं रहेगी, क्योंकि अब आप ज्यादा लेबर और कैपिटल यूज कर रहे हैं जो आप मैनेज नहीं कर पा रहे हैं। तो फिर हमारा जो लास्ट वाला स्टेज आता है वो है डिक्रीजिंग रिटर्न्स टू स्टेज का मरहला। तो दीज आर द थ्री स्टेजेस, इनको हम थ्री स्टेजेस ऑफ प्रोडक्शन भी कहते हैं, जब हम दोनों इनपुट्स जो है वो इंक्रीज। इस डिस्कशन के बाद ये चीज हमने रियलाइज की होगी कि बुनियादी तौर पर ये डिफरेंट टाइप्स ऑफ रिटर्न्स टू स्केल नहीं है, ये डिफरेंट स्टेजेस ऑफ जो है प्रोडक्शन है, जिनको हम टाइप्स ऑफ रिटर्न्स टू स्केल कहते हैं। एक ही फर्म जो है प्रोडक्शन हिस्ट्री में डिफरेंट फेजेस जो है एक्सपीरियंस करती है, कभी इंक्रीजिंग रिटर्न्स होता है, कभी कांस्टेंट और कभी डिक्रीजिंग रिटर्न्स हो सकता है। आज के लेक्चर में जो फाइनल चीज हमने स्टडी करनी है, डिस्कस करनी है, वो ये कि आइसोक्वेंट्स के जरिए से हम रिटर्न्स टू स्केल के कॉन्सेप्ट को कैसे दिखाते हैं। तो यहां पे मैंने एक ग्राफ ड्रॉ किया, ये हमारे आइसोक्वेंट्स है, आइसोक्वेंट 1 और आइसोक्वेंट 2 है, ये आपने पहले ही स्टडी किया है। अब आप देखिए यहां पे हम 1 लेबर और 1 कैपिटल को यूज करके जो हमारी प्रोडक्शन थी, आइसोक्वेंट हमें बताता है कि वो 10 यूनिट्स है। पहला आइसोक्वेंट 10 यूनिट्स दिखाता है अमाउंट ऑफ प्रोडक्शन, और जब हम जो इनपुट्स को डबल करते हैं, ट्वाइस करते हैं, उनको इंक्रीज करते हैं बाय 100%, तो लेबर 2 बन जाता है और कैपिटल भी 2 बन जाता है। और हम यहां पे देख सकते हैं कि यहां से जो आइसोक्वेंट गुजरता है तो वो हमें 20 यूनिट्स ऑफ आउटपुट दिखाता है। दैट मीन्स कि जो इनपुट है वो भी 100% इंक्रीज हुआ, वो भी डबल हुआ, और जो आउटपुट हमारा है वो भी 10 से 20 तक गया, उसका अमाउंट जो है वो 10 से 20 तक बढ़ा, वो भी जो है वो डबल हुआ। तो इट शोज कि जितना चेंज हम परसेंटेज चेंज हम इनपुट में देखते हैं, उतना परसेंटेज चेंज हम आउटपुट में भी देखते हैं। तो दिस इज द केस ऑफ कांस्टेंट रिटर्न्स टू स्केल, क्योंकि इनपुट भी उतना ही परसेंटेज से बढ़ता है जितना आउटपुट बढ़ता है, एज इज शोन ऑन थ्रू दिस आइसोक्वेंट। इंक्रीजिंग रिटर्न्स टू स्केल दिखाने के लिए यहां पे मैंने आइसोक्वेंट को शिफ्ट किया। हमारा आइसोक्वेंट पहले यहां से गुजरता था, जो कांस्टेंट रिटर्न्स टू स्केल में हमने देखा, तो उसको हमने अंदर की तरफ लाया। तो उससे क्या हुआ कि और वो वही आइसोक्वेंट जो है वो हमें दिखाता है, अब जो प्रोडक्शन है वो 20 यूनिट्स है, लेकिन इसको हमने इन ए सेंस इनवर्स शिफ्ट किया। अब इससे क्या हुआ, देखिए अगर यहां से आइसोक्वेंट गुजरता तो कांस्टेंट रिटर्न्स टू स्केल होता, क्योंकि इनपुट भी उतना परसेंटेज वाइज बढ़ता जितना आउटपुट बढ़ता। लेकिन यहां पे क्या हो रहा है कि आउटपुट तो 220 हो जाता है, आउटपुट डबल हो जाता है, लेकिन हमने 2 टाइम्स जो है इनपुट्स को इंक्रीज नहीं करना पड़ता। अब देखिए यहां पे जो लेबर है वो 1.6 हमने लिया, और कैपिटल भी 1.5 1.6 हमने लिया, लेकिन जो आउटपुट है वो डबल हो जाता है। तो दैट मीन्स कि जितना हम इंक्रीज कर रहे हैं इनपुट्स में, उससे ज्यादा इंक्रीज जो है वो आउटपुट में हमको देखने को मिलता है, क्योंकि इनपुट में हम अब ऑलमोस्ट 50% इंक्रीज कर रहे हैं, लेकिन आउटपुट में पूरा 100% हम इंक्रीज देखते हैं। यानी कि इनपुट तो हम डबल नहीं कर रहे हैं, लेकिन आउटपुट डबल होता है। तो ये जो केस हमारा है ये है इंक्रीजिंग रिटर्न्स टू स्केल का केस। तो मैंने इसके तरफ इशारा क्यों किया कि अगर कांस्टेंट रिटर्न्स होता तो वो यहां से गुजरता, वो मैंने इसलिए किया क्योंकि जब आपको इंक्रीजिंग रिटर्न्स दिखाना हो तो आपके जो आइसोक्वेंट्स है वो नजदीक आने चाहिए। जब आप नजदीक लाएंगे आइसोक्वेंट्स को तो वो दिखाएंगे इंक्रीजिंग रिटर्न्स टू स्केल, राइट। फाइनली हम डिक्रीजिंग रिटर्न्स टू स्केल यहां पे अंडरस्टैंड करने की कोशिश करेंगे। देखिए यहां पे हमारे पास 2 आइसोक्वेंट्स है,
एक दिखाता है 10 यूनिट्स ऑफ आउटपुट, दूसरा दिखाता है 20 यूनिट्स ऑफ आउटपुट। तो इससे हमें ये बात पता चलती है कि आउटपुट जो है वो डबल हो जाता है फ्रॉम 10 to 20, राइट। लेकिन अभी हमने फोकस करना है इनपुट्स पे। अब देखिए पहले इनपुट यूज होता था 1 and 1, यानी 1 लेबर 1 कैपिटल, राइट। लेकिन अब क्या होता है कि इनपुट 2.5 लेबर यूज होते हैं और 2.5 कैपिटल यूज होता है। तो दैट मीन्स कि जो इनपुट हमने इंक्रीज किया वो मोर देन 100% से हमने इंक्रीज किया। तो दिस शोज अस कि जो परसेंटेज चेंज आउटपुट में हम देखते हैं वो कम है इन कंपैरिजन टू जो हम परसेंटेज चेंज इनपुट्स में देखते हैं। सो दिस इज द केस ऑफ डिक्रीजिंग रिटर्न्स टू स्केल। तो इन 3 एग्जांपल्स से हमने ये समझा होगा कि हम कांस्टेंट रिटर्न्स और फिर इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग रिटर्न्स टू स्केल कैसे दिखाते हैं। यूजुअली क्या होता है कि कांस्टेंट रिटर्न्स का डिस्टेंस बिटवीन द आइसोक्वांटिटीज इज द सेम, और इंक्रीजिंग रिटर्न्स में डिस्टेंस बिटवीन आइसोक्वांटिटीज इज नैरो, ये छोटा डिस्टेंस होता है, और डिक्रीजिंग रिटर्न्स में डिस्टेंस बिटवीन द आइसोक्वांट्स इज लार्ज, इट इंक्रीजेस, राइट। तो उस तरीके से हम रिटर्न्स टू स्केल के कॉन्सेप्ट को दिखाते हैं बाय आइसोक्वांट्स या थ्रू आइसोक्वांट्स हम इसको दिखा सकते हैं। आई होप कि आपने रिटर्न्स टू स्केल का कॉन्सेप्ट अच्छे से अंडरस्टैंड किया होगा। यहाँ पे हम अपना लेक्चर कंक्लूड करते हैं। थैंक यू वेरी मच।